गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे जनसंख्या संगठन में चैप्टर 3 और हमारा जो इससे पहले जो हमने किया था वो किया था ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या ठीक है, और उसकी विशेषताएं। तो आज हम करेंगे नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या और उसकी विशेषताएं यानी नगर में जो लोग निवास करते हैं बड़े बड़े शहरों में, उनकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं अगर देखा जाए तो भारत में ज़्यादातर जो ग्रामीण जनसंख्या है निवास करने वाली, इसके बाद में एक बहुत बड़ा भाग भारत में नगर में भी निवास करता है, बड़े बड़े शहरों में भी निवास करता है। तो क्यों निवास करता है, क्या कारण है, देखते हैं। नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं। यानी जो बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं उनको नगरीय जनसंख्या कहा जाता है। लोग नगरों की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अब क्या है, नगरों में ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ी सुविधाएं प्राप्त होती है लोगों को, और लोग क्या करते हैं, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए या अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छा रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों में चले जाते हैं या नगरों में चले जाते हैं। तो इसमें देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में देखा जाए तो एशिया में 2000 में लगभग 368 करोड़ जनसंख्या थी। 2000 में देखा जाए तो 368 करोड़ थी। ठीक है, इसमें से 138 करोड़ लोग नगरों में रहते थे। अगर 2000 की बात करें, 368 में से लगभग 138 करोड़ है वो एशिया महाद्वीप की जनसंख्या में से शहरों में निवास करते हैं, नगरों में निवास करते हैं। यह एशिया की कुल जनसंख्या का 38% था। यानी 38% जो जनसंख्या है एशिया महाद्वीप की, 100 में से 38, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो शहरों में या बड़े बड़े महानगरों में निवास करती है। ठीक है, अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या यूरोप महाद्वीप या फिर ऑस्ट्रेलिया व उत्तरी अमेरिका, यानी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लोग हैं वो ज़्यादातर क्या है, नगरों में निवास करते हैं। ठीक है, अमेरिका में पाई जाती है। अब एशिया महाद्वीप के जो जनसंख्या का देखा जाए तो वो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हैं। ठीक है, इसके बाद में देखा जाए इनकी विशेषता पर चर्चा करते हैं। विशेषताएं,
इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, ठीक है, नगरों के लोगों के जीवन की तीव्र गति होती है, यानी ये अपने कामकाज में इतने बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो इतने बिजी नहीं रहते या व्यस्त नहीं रहते। इसके बाद में 2 नंबर पर देखा जाए, सामाजिक दूरियां होती हैं। अब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो क्या है, एक दूसरे समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज होता है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, परंतु ये सामाजिक दूरियां बनाकर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से वर्गीकृत समाज, अगर देखा जाए तो इनके जो समाज होते हैं वो अपने क्रियाकलाप के आधार पर बंटे होते हैं और ये समाज से दूर रहकर अपने कार्य में बिजी रहते हैं। 3 नंबर पर देखा जाए तो सामुदायिक भावना की कमी। अब ये समूह में रहना पसंद नहीं करती, ये एकांत में अकेले एक छोटे से परिवार, एक छोटे से 1 या 2 3 4 सदस्यों तक रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो समुदाय में रहना पसंद करते हैं, इनके जो समाज या परिवार होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, 2 2 4 4 भाई साथ में रहते हैं, ठीक है, परंतु ये क्या है, अलग अलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए 4 नंबर पर, तो अब इनकी क्रियाकलाप क्या होता है, नगरीय लोग द्वितीयक व तृतीयक व्यवसायों में लगे होते हैं। अब क्या है, ये जो लोग होते हैं ना वो द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर का काम करते हैं। द्वितीय में हमने पहले किया था, दूसरे चैप्टर में। द्वितीय में आता है विनिर्माण। विनिर्माण किसे कहते हैं, उद्योग धंधों को कहते हैं। तृतीय में कौन सी सेवाएं आती है, ये इसमें आती है सेवाएं, जैसे यातायात, ठीक है। तो ये जो होते हैं विनिर्माण, जो माल तैयार हुआ उसको बाजार में या लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं तृतीय सेक्टर के लोग। तो नगरीय जनसंख्या वो ज़्यादातर उद्योगों में और यहाँ इन कार्यों में काम ज़्यादा करते हैं। इसके बाद में हम 5 नंबर पर देखें तो नगरों में भूमि यातायात व सुलभता की कमी। अगर देखा जाए तो नगरों में क्या है, भूमि भी कम होती है, ठीक है, और इसके बाद में देखा जाए तो यातायात की सुविधा है वो भी थोड़ी सी कम नहीं होती, वो भरपूर होती है। परंतु देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, भीड़ वाला इलाका ज़्यादा होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, भूमि अधिक होने के कारण यहाँ यातायात का ट्रैफिक लगना, अन्य प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। इसके बाद में देखा जाए तो भीड़ हमने लिख लिया है। इसके बाद में 6 नंबर पर हम लिख सकते हैं अपराध और महंगी चिकित्सा। अब जो इनके फैमिली डॉक्टर होते हैं वो महंगे होते हैं, ठीक है, इनकी जो फीस लगती है वो भी शहरों के डॉक्टर होते हैं ज़्यादा लेते हैं, तो इसलिए यहाँ चिकित्सा महंगी होती है और अपराध की दुनिया में भी ये ग्रामीण लोगों की बजाय आगे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक हम पॉइंट और ले सकते हैं इसमें 7 नंबर पर, तो प्रदूषित पर्यावरण।
तो यहाँ का जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है, क्योंकि ट्रैफिक अधिक होने के कारण, पेड़ पौधे न होने के कारण, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर्यावरण है वो बहुत ही प्रदूषित पाया जाता है। जैसे दिल्ली का, मुंबई का, ठीक है, कलकत्ता का, अगर हम उदाहरण के तौर पर लें तो ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय यहाँ प्रदूषित वातावरण अधिक पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या दोनों कंप्लीट हो गई है। और इनमें क्या होता है, कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है।